भयंकर हाथ फंसा। अपने गुप्तचरों से कहा कोई तो आओ। आवाज लगाई, रावण ने चिंगारा, चिल्लाया, एक गुप्तचर उसके पास में नहीं आया। सुख होता है तो गुप्तचर भी तुम्हारे साथ होंगे, सुख होगा तुम्हारे साथ में सब, सुख होगा तुम्हारे साथ में सब होंगे, सुख होगा तुम्हारे साथ ढेर खड़े होंगे, सुख होगा प्रतिष्ठा होगी, पद होगा, सत्ता होगी, कुर्सी होगी, तुम्हारे साथ करोड़ों लोग खड़े मिलेंगे। जैसे ही दुख आया, थोड़ा सा तुम्हारा काम बिगड़ा, थोड़ा सा तुम्हारा बस प्रतिष्ठा, नाम, काम थोड़ा सा खत्म हुआ कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। ये रावण की कथा है। भाई, रावण के लिए एक शब्द बोला जाता है, विनाश काले। बोल, जम के बोलो जरा, सबको मालूम है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये रावण के लिए एक शब्द बोला जाता है। इतना विद्वान, सारे वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे, 9 ग्रह उसके यहां बंधे पड़े थे, सोने का महल, सोने की अटारी, समुद्र के बीच में पुष्पक विमान उसके पास में था, और बुद्धि कहां गई? कोई पूछ रहा था, गुरुजी ये बुद्धि क्यों बिगड़ जाती है? हमने कहा ऐसा नहीं है कि बुद्धि कभी कभी बिगड़ती है। जैसे नारी, स्त्री रजस्वला धर्म में आती है, रजो धर्म में आती है, स्त्री 7 दिन तक काम नहीं करती है, उसी तरह महीने में एक बार बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, 7 दिन काम नहीं करती। केवल नारी रजस्वला धर्म में नहीं आती है, केवल स्त्री रजो धर्म में नहीं होती है, मनुष्य की बुद्धि भी रजो धर्म में आ जाती है, मनुष्य की बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। 7 दिन नारी रजो धर्म में होती है तो किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाती, कोई अच्छा काम नहीं करती, शुभ कार्य में नहीं जाती। उसी तरह जब मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर दे, गलत जगह पर जाने लगे, बुद्धि काम करना बंद कर दे, समझ लेना विनाश का समय आ रहा है। तो रजो धर्म आ गया बुद्धि में, इसलिए 7 दिन तक स्त्री कोई काम नहीं करती। तो तुम भी कम से कम 5 दिन 7 दिन ठंडे दिमाग से सोचना, बुद्धि जब सही हो जाएगी अपने आप काम करना चालू कर देगी। रजो धर्म से आगे बुद्धि भी। बहुत जल्दी में लिया गया निर्णय खराब हो जाता है, बहुत जल्दी में, क्विकली निर्णय। बोलो साहब, लड़की पसंद है क्या तुमको? आज की आज बोलना पड़ेगा, हाँ भरो या ना भरो। बोलो साहब, मैं तो अब भी सुन के जाऊंगा, और एकदम चुटकी में न तुरंत निर्णय लेने की तैयारी। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम भी घर जाओ, आराम से सोचो, ये भी घर जाएं, आराम से सोचें, लड़की के लिए लड़का ठीक है क्या, लड़के के लिए लड़की ठीक है क्या, परिवार हम दोनों के लिए बीआई जी साहब ठीक है क्या, है समधी जी एक दूसरे का आदर सत्कार करने वाला है कि नहीं, सोचे तो सभी। कभी कभी बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है, गलत जगह पर चली जाती है, गलत विवेक, गलत बुद्धि गलत जगह पर पहुंच जाती है। हम सोचते अच्छा है पर गलत जगह पर जाती है। कई लोग ऐसे हैं, मंदिर में दर्शन करने गए, शंकर जी को जल चढ़ाने गए, और मंदिर में जाकर बुद्धि बिगड़ गई। राम राम कितना कीचड़ करके रखा है, पंडित जी थोड़ा ध्यान नहीं रख सकते? तो तू क्या कर रही, तू ध्यान रख रहे? सब पंडित करेंगे तो तुम क्या करोगे? बुद्धि कहां गई थी? लोटा भर के जल चढ़ाने। चढ़ाना किसको था? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, महादेव को। और दृष्टि कहां चली गई? इतना मंदिर में आ रहा है पर रत्ती भर का काम नहीं करा रहा, सब खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। अब तू जल चढ़ाने गई थी कि पंडित को देखकर ये देखने गई थी कि कितना आ रही है और कितना खा रही है? बोलो विनाश काले, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? 1 मिनट में बुद्धि बिगड़ गई, 1 मिनट में। पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आई, उन्होंने तो पड़ोसन के नाते तुमको बुलाया, आंटी नई गाड़ी आई है,
हमारा मन कर रहा है कि आप भी पूजन में शामिल हो। आंटी आके खड़ी तो हो गई, पूजन भी हो रही, पर अंदर से आंटी अब आंटी जाने की वो आंटी के अंदर कितनी घंटी बज रही है। अब आंटी बुद्धि ठीक नहीं है। स्त्री रजस्वला धर्म में आती है, नारी रजो धर्म में आती है। 7 दिन तक वस्तु नहीं छूती, काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कोई वस्तु को हाथ नहीं लगाती, कहीं जाती नहीं, आती नहीं, कोई वस्तु को छूती नहीं। तुम्हारी बुद्धि भी जब गलत जगह जाने लगे तो समझ लेना तुम्हारी बुद्धि रजो धर्म में आ गई है। कोई फालतू की बात किसी से मत करो। अगर लोग जबरदस्ती तुमको गाली दें तो समझ लेना कि बुद्धि रजस्वला होने वाली है, इसको गाली दे लेने दो। तुम 7 दिन ठंडे होके आराम से शिव पुराण की कथा में देपालपुर चलो। बोले तो एक शब्द भी आड़ा टेढ़ा मत बोलो, एक शब्द भी। वो कितना ही बोले, वो कितना ही आड़ा टेढ़ा कहे, बुद्धि तुम्हारी बिगाड़ने आया है। रजो धर्म का समय बुद्धि का आ गया। थोड़ा समझना, चुप रहना, 7 दिन निकाल देना। ऐसे हाउ सा हाउ सा हाउ सा हाउ सा कोई तुमसे कितना ही कहे कथा हो जाएगी तब तुझे अच्छे से देख लूंगा, कह देना मैं तैयार होके तेरे दरवाजे पे आ जाऊंगा, उसमें क्या दिक्कत है। मैं भी आ जाऊंगा तैयार होके, सुबह का नाश्ता वास्ता बना, भाभी पोया अच्छा बनाया, नुक्ती का सेव डाल के खा लेंगे, कई दिक्कत है, देख लेना, और दोनों एक दूसरे को देख लेंगे, उसमें कई दिक्कत। पर बुद्धि जब रजस्वला होती है, विवेक जब रजस्वला होता है, गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि। कई लोग ऐसे हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले, मंदिर की मूर्ति को नहलाने से पहले, मंदिर के अंदर दर्शन करने से पहले भी किसी किसी की बुद्धि में गलत गलत विचार आने लगते हैं। पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव सोचने लगता है। किसी किसी के साथ ये भी होता है। जब हम भजन में मन लगाते हैं और मन नहीं लग पाता ना, तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक बेलपत्री, इसके दोनों भाग में, ये जो बेलपत्री है इसके दोनों भाग में लाल चंदन, और ये जो डंडी है इसके पीछे चंदन की, पीले चंदन की एक गोली, पीले चंदन की एक गोली लगा लो, या पीले चंदन में इस डंडी को भिंगा लो। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पत्ती का मुंह जहां से पानी बहकर जा रहा है उधर, और डंडी का मुख अशोक सुंदर वाली जगह पर जहां शिव जी का शिवलिंग है उस ओर मुख कर कर, जो ये लाल चंदन लगी हुई और डंडी में पीला चंदन लगी हुई, जो इस पत्ती को समर्पित कर देता है, मंदिर में जाने पर जिसके विवेक में गलत सोच आ जाती है, गलत बुद्धि आ जाती है, गलत सपने दिखते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, दिन रात आंख फड़कती रहती है, हर पर ये सोचता रहता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा लगता है इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा लगता रहता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र, लाल चंदन दोनों पत्नी में, पीछे पीला चंदन अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देना चाहिए, तो जिंदगी में वो भय और गलत सोच समाप्त हो जाए। दृष्टि में वो सोच आती ही नहीं। गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव प्रकट कब होता है? भय कब आता है? भय आने का कारण क्या है? एक बार पहले भी कथा में कांच फिर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बार बार इस प्रसंग को शायद कथाओं में नहीं आ पाए, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जलाधारी का जल बहने वाला स्थान, ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये जलाधारी है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि पंडित जी पूजन करा रहे हैं, या कोई मालूम पड़े बहुत बड़ी जलाधारी है। अब उज्जैन में आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग थोड़ा सा बीच में होता है, जलाधारी बहुत दूर होती है, ऐसी गोल होती है। अब आप लोग जब पूजन करने बैठते हैं तो महाराज जी ने जैसे ही महादेव को चंदन लगाया और चंदन लगाकर हाथ में जल लेकर हाथ धो दिया, तो धोया काय पे? जो ये पार्वती जी का जो स्थान है जलाधारी है, आप हाथ धोया हुआ जल जब इस पर गिरा देते हो, तब हृदय में अपने परिवार के प्रति भय उत्पन्न होने लगता है। कहीं मेरे पति के साथ कुछ ना हो जाए, मेरी बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, भय की अनुभूति उत्पन्न होती है। अब भय मिटाता कौन है?
मान लो सपने गलत आ रहे हैं, विचार गलत आ रहे हैं, दृष्टि गलत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, दूसरा एक्सीडेंट फिर ना हो जाए, ऐसा लग रहा है एक बार दुकान डाल ली, दूसरी बार घाटा ना लग जाए, पहले घाटा लग चुका है, एक दुकान डाली थी वो नहीं चली, दूसरी फिर न चलेगी तो क्या होगा। जिसके मन में ऐसा विचार आ जाता है उसको केवल एक बेलपत्री, दोनों पत्तियों में लाल चंदन, डंडी में पीला चंदन, जलाधारी पर जो अशोक सुंदरी बनी है वहां बस इस तरह से उसको रख देना है। जिंदगी में कभी भय आता ही नहीं है, भले कितनी भी तुमने सोच ली हो। एक दुकान में घाटा लग भी गया तो दूसरी दुकान दमकर चलती ही है। ये पति का नियम है बेलपत्र। कौन से दिन करना है? जम के बोलो, जम के जरा। सोमवार की अष्टमी के। शिव तत्व कर उसका स्मरण हमारे को फल प्रदान कर देता है। भजन में चित्त को रमाना और उसके साथ सुख को पाना। अपनी किस्मत का ताला वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासे हमारा, शमशान वासे हमारा भोला, सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, आप दिल से उसको कहो, वो दिल से सुनेगा। जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाता है, 2 क्षण के लिए हम मौन होते हैं, तब उससे पंडाल में बैठकर ये बात कह देना शिव पुराण के सामने कि मैं तेरे भरोसे पर आई, तेरे बल पर आई। विश्वास कहता है बाबा इतने पत्र जो भेजे हैं, इसमें एक पत्र मेरा भी 3 महीने के अंदर यहां पहुंच जाएगा। ये विश्वास सहजता नहीं है शिव का। आप करोगे भजन तो मिलेगा उसका फल। रावण का हाथ, ये जो पुष्प की माला आई है, ये फिरोजाबाद से प्रत्येक शिव महापुराण में ये फूल की माला बनाने वाला भैया एक साधारण सा गरीब का सा है, पर हर साल हमारे बीच में आदरणीय स्वामी जी पधारे हैं रामानुज कोट से। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सोफा लगा दो। शिव तत्व का ये माला जो भाई लेकर आते हैं वो फिरोजाबाद से इतना नीचे आ गए थे, इतना नीचे आ गए थे, इतना नीचे आ गए थे
बाबा से प्रार्थना करी। हर कथा में फिरोजाबाद से माला लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। प्रत्येक कथा